यहाँ से निकाल निकाल के धड़ाम पदर से यहाँ से भगाना है, तब जाके हमारा हिंदुत्व टिकेगा। हेलो, दोस्तों कई बड़ी खबरें लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। देखिए, सबसे पहले मथुरा की खबर आपको बताऊंगा, जहां के शाही ईदगाह पर जो सर्वे की बात चल रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि 1 अप्रैल के बाद जब इसकी सुनवाई होगी, जब इसका फैसला आएगा, उसके बाद ही जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इस ईदगाह पर कोई कार्रवाई कर पाएगी। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों, इसको विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इस देश में मीट कौन खाता है? मीट का मतलब मांस। मांसाहार कितने प्रतिशत लोग हैं? अगर आप आंकड़े निकालिएगा तो करीब करीब 70 से 75% लोग हो जाते हैं, जबकि इस देश में मुसलमान कितने हैं? तो 16 से 17%। मतलब बाकी का जो प्रतिशत है वो कहाँ से आया? और हिंदुओं की अगर बात करें तो सबसे अधिक अगर कोई समुदाय मुसलमानों पर हमला करती है मीट खाने को लेकर तो वो समुदाय ब्राह्मण है। लेकिन देखिए, एक मुस्लिम नेता है बीजेपी के जो ये दावा कर रहे हैं और नेशनल मीडिया के मंच से दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण भी मीट खाते हैं और अच्छी खासी संख्या में खाते हैं। मतलब कोई कमी नहीं है मीट कंजम्पशन में ब्राह्मण कम्युनिटी की तरफ से। तो ये वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ी खबर है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुसलमानों को के कथित अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है और मामला ऐसा है कि आपके अफसर पकड़ लीजिएगा ये मामला अगर सुनिएगा कि कैसे उसे अवैध बताया गया है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, एक मंच आपको हम दिखाएंगे जिस मंच में ये खुलकर कहा जा रहा है कि भारत से मुसलमानों को भगाना है। और ये दृश्य जो है वो महाराष्ट्र की है। देखिए, जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, सरकार बनी है, देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद का शपथ लिया है, उसके बाद से इस तरह की वीडियो बड़े आम हो चुके हैं। तो ये खबर भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। आप सभी का पहले स्वागत करते हैं हम द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहले मथुरा चलिए आप। मथुरा की खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। खबर जानिए, खबर क्या है? मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे पर अंतरिम रोक लगी है। इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन ये टल गई। अब अगली सुनवाई जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होगी, तब तक रोक बनी रहेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में मथुरा तो खैर एक उदाहरण है। अभी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि देश में जितने भी मंदिर मस्जिद हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का अगर कोई दावा ठोक रहा है, कोई सर्वे कराना चाह रहा है, तो बिना सुप्रीम कोर्ट के इजाज़त के उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। मथुरा, काशी की चर्चा हमेशा होती है क्योंकि वहाँ कई ऐसे मस्जिद हैं जिसे विवादित बताया जाता है, जिसे तोड़ने का एक प्रयास किया जाता है। सर्वे अभी संभल में सर्वे के चलते ही इतना बड़ा हिंसा हुआ। तो मथुरा में कुछ उस तरह का इंसिडेंस ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक फैसला हम नहीं दें तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और फैसला का मतलब सुनवाई शुरू कब से होगी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2025, मतलब करीब करीब 2-2.5 महीने के बाद ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद फैसला आएगा। तब तक मथुरा में जो ईदगाह है, जो काफ़ी विवादित बताया जाता है हिंदूवादी संगठन की तरफ से, उस पर ना सर्वे होगा, ना बुलडोजर चलेगा, ना कोई कार्रवाई होगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अब इंतजार है 1 अप्रैल के बाद इस पर कैसे सुनवाई होती है, क्या पक्ष और विपक्ष के जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, वो क्या पक्ष रखते हैं। लेकिन फिलहाल तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कोई भी सर्वे का काम नहीं होगा। सर्वे क्या, उस ईदगाह को छूना ही नहीं है, मतलब पूरी तरीके से उसे बैन कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, हम मीट खाने की चर्चा कर रहे थे कि इस देश में मीट कौन कौन खाता है। अब बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, वाजपेयी जी के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे शाहनवाज हुसैन की अगर हम बात करें, इन दिनों तो खैर गायब हैं, मतलब बीजेपी उनको संट कर रखी है, लेकिन उन्होंने नेशनल मीडिया के मंच से बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण भी मीट खाते हैं, सिर्फ मुसलमानों पर आरोप क्यों। देखिए, न्यूज़ 24 के मंथन मंच पर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने जो बातें कही हैं वो आपको सुनना चाहिए। हमारे यहाँ जो मैथिल ब्राह्मण है वो सब भी नॉनवेज खाते हैं और बिहारी लोग ज़्यादातर खाते हैं। तो क्या है, वो सब मुसलमान हैं? ये क्या बात हो गया कि खान पान पर कोई डिबेट की क्या जरूरत है? तो देखिए, ये बड़ी बात नहीं है कि मीट कौन खाता है। सभी जानते हैं, सभी लोग खाते हैं। भारत में सभी जाति, सभी धर्म, समुदाय के लोग खाते हैं। मसला ये नहीं है। मसला है कि अगर शाहनवाज हुसैन के जगह अगर कोई दूसरा मुसलमान, यानी बीजेपी का मुसलमान नहीं होता, वो सपा का होता, वो राजद का होता, वो कांग्रेस का होता, अगर कोई मुसलमान नेता
शाहनवाज हुसैन की जगह अगर ये बात कह दिया होता तो आप सोचिए कितना बड़ा बवाल जो है वो काटा जाता इस देश में। लेकिन चूंकि शाहनवाज हुसैन है, शादी एक हिंदू महिला से किए हैं, हिंदू हैं इनकी वाइफ, और दामाद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये कुछ भी कह सकते हैं, चाहे ब्राह्मण पे कहें, राजपूत पे कहें, या किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी जाति के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, इन पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। लेकिन इनका तथ्य जो है वो कितना सही है ये हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, मुसलमानों को भारत से भगाना होगा तब जाकर हिंदुत्व टिकेगा, ये बात महाराष्ट्र में कही गई है। महाराष्ट्र के कुलरा मुंबई में 12 दिसंबर 2024 को हिंदूवादी दल के कार्यक्रम में एक जैन मुनि हैं जिन्होंने मुस्लिम विरोध में भाषण देते हुए झूठा दावा किया कि अंबेडकर ने सभी मुसलमानों को भारत से बाहर भगाने का आह्वान किया था। देखिए दोस्तों, इन दिनों हिंदुओं से ज़्यादा जो मेरी समझ है सिंधी, जैन, जो हिंदू हैं भी नहीं, मतलब हिंदू के वर्ण व्यवस्था में नहीं आएंगे, लेकिन ये लोग ज़्यादा हिंदूवादी बने हुए हैं, इतने बड़े हिंदूवादी ये। और इनका टारगेट कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। तो ये भाषण दोस्तों आपको हम सुनाना चाहेंगे जिसमें उन्होंने कैसे कहा है कि भारत में हिंदुत्व तो तभी रहेगा जब यहाँ से सभी मुसलमानों को भगाया जाएगा। वीडियो देखिए। तो बाबा साहब ने कहा था जेवढे टोपी वाले हैं त्यांना इथून वहां से भगाओ, नहीं तो यहाँ पे जातिवाद होगा, धर्मवाद होगा। ऐसे निकाल के दबा पदर से यहाँ से भगाना है, तब जाके हमारा हिंदुत्व टिकेगा। हेलो, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में जो जैन समुदाय के लोग हैं, पता नहीं उन पे हिंदूवादियों का नशा कहां से चढ़ा है। हिंदू उतने उतावले नहीं है, इतने सिंधी, जैन, पारसी ये लोग ज़्यादा आजकल हिंदू बन रहे हैं। और उसकी बानगी महाराष्ट्र के कुलरा का ये वीडियो, और इसमें हर जगह बांग्लादेशियों को खींचा जा रहा है। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर एट्रोसिटीज़ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो केंद्र में हमारी सरकार है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन लोगों की सरकार है, क्यों नहीं ये एक्शन लेते हैं। चलिए अगली खबर दोस्तों छत्तीसगढ़ से है, जहाँ कई मुसलमानों के घरों को जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। खबर देखिए, अंबिकापुर के महामाया पहाड़ी पर सोमवार को प्रशासन की टीम ने करीब 40 से ज़्यादातर झारखंड के मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। पहाड़ पर 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। हालांकि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार दफ्तर से फोन किए जाने के बाद कार्रवाई रोक दी गई। मतलब महामाया पहाड़ पर कथित अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान सुबह प्रशासनिक और वन अमले की टीम को जमकर मुसलमानों का विरोध का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कुछ और समय मांगा, मतलब ना चिट्ठी आती है, ना कोई लेटर निकलता है, अचानक से टीम जो है वो पहुंचती है। जो तोड़ने वाले लोग होते हैं, आप उसे नगर निगम कह लीजिए, सरकारी तंत्र कह लीजिए, और वो धड़ल्ले से मकानों को तोड़ते हैं। जब हल्ला होता है तब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि वहीं पर रोक दिया जाए। लेकिन कई ऐसे मकान हैं जिसे जमींदोज कर दिया गया, इसे पहले पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। अब देखिए, हाईकोर्ट के मौखिक आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई है, पर आदेश के आने तक सुबह से चल रही कार्रवाई में करीब 40 घरों को तोड़ दिया गया था। सरकार का दावा है कि महामाया पहाड़ी की संरक्षित वन भूमि पर करीब 440 लोगों ने कथित अवैध कब्जे कर मकान बना लिए हैं। तो अब देखिए ये कितना तथ्यात्मक है, कितना सही है, ये तो न्यायालय जाने, वहाँ के लोग जाने। लेकिन 40 मकानों को तोड़ दिया गया बिना किसी प्रायर नोटिस के। अब दोस्तों एक और खबर देखिए, द मुस्लिम एक्सप्रेस ने लिखा है कि मुस्लिम धर्म स्थलों का इस्तेमाल विस्फोटकों की तस्करी के लिए हो रहा है। ये बात गुजरात की सरकार कह रही है, द्वारका का मामला है। देखिए गुजरात सरकार कितनी बड़ी बात कर रही है कि मुसलमान जहाँ रहते हैं उन जगहों का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए, यानी बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए द्वारका में बुलडोजर अभियान पर गुजरात सरकार के वकील ने कहा कि मुस्लिम धर्म स्थलों का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी, विस्फोटकों की तस्करी के लिए किया जाता है और इन क्षेत्र में बम विस्फोट हुए हैं और कुछ दरगाह के मुजावर विस्फोटकों के भंडारण के लिए संचालन का उपयोग करते हैं। मतलब गुजरात में तो लगातार इधर देख ही रहे हैं आप कि कथित रूप से जो अवैध कंस्ट्रक्शंस हैं मुस्लिम्स के द्वारा, उसे तोड़ा जा रहा है, उसे गिराया जा रहा है। अब इस पर जो कोर्ट में दलील दिया गया है गुजरात सरकार के वकील की तरफ से, वो ये दिया गया है कि जितने भी रिलीजियस सेंटर हैं मुस्लिम्स के, जहाँ से मदरसा हुआ, जैसे ईदगाह हुआ, इन सभी जगहों पर मस्जिद हुआ, बॉम्ब बनाया जाता है। इन सभी जगहों पर ड्रग्स की तस्करी की जाती है, उसका अड्डा बना हुआ है। ये गुजरात सरकार कह रही है, जहाँ जिस राज्य में सबसे अधिक ड्रग तस्करी होता है, सरकार के नाक के नीचे होता है। तो इस तरीके का दलील जो है वो बजाते कोर्ट में गुजरात सरकार के वकील पेश करते हैं। देखिए सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से उपस्थित सरकारी वकील विर्क ने न्यायमूर्ति मौना एम भट्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य में उन संरचनाओं को छोड़कर सभी अतिक्रमण हटा दिए हैं जो न्यायालय द्वारा यथास्थिति के अधीन है।
तो देखिए गुजरात में अलग ही खेल चल रहा है। वहां पर पहले गिराया गया, मामला जब कोर्ट पर गया, कोर्ट में जाने के बाद वकील साहब अपना दलील दे रहे हैं जो मैंने आपको बताया। दोस्तों अब अगली खबर देखिए, आप वीडियो देखिए पहले। सरकार काशी और मथुरा को मुक्त करे अन्यथा कार सेवा करनी होगी। देखिए कार सेवक, आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, ढहा दिया गया। अब फिर चेतावनी दी जा रही है कि काशी और मथुरा को फ्री करिए। अयोध्या हमने फ्री करा लिया, काशी और मथुरा को फ्री करिए, नहीं तो फिर कार सेवक एक बार चढ़ेंगे। और देखिए अभी शुरू में मैंने आपको खबर बताया था, पहली खबर जो लीड खबर थी हमारी, कि काशी के ईद, माफ कीजिएगा, मथुरा के ईदगाह पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। लेकिन इधर से एक अलग तरह की धमकी आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर मुक्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम वहां पर भी कार सेवक लेकर जाएंगे और उस स्ट्रक्चर को गिरा देंगे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 21 जनवरी को विराट हिंदू महासम्मेलन में मुस्लिम आबादी के बारे में भय पैदा किया। एक हिंदूवादी नेता ने मांग करते हुए कहा कि सरकार काशी और मथुरा को मुक्त करे, अन्यथा उन्हें कार सेवा करनी होगी। उन्हें हिंदुओं से एकजुट होने और हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने का भी आग्रह किया है। तो आपको एक छोटा सा हम वीडियो क्लिप भी दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, मतलब एक पूरा जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है हिंदूवाद के नाम पर, कि जिस तरह अयोध्या में खड़ा किया गया, कार सेवकों के द्वारा स्ट्रक्चर गिराया गया, बावड़ी को शहीद किया गया और राम मंदिर खड़ा किया गया, उसी तरह उसी तर्ज पर काशी और मथुरा में भी हम एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो कहना है वो कहती रहे। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।